सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा। लोहड़ी के गीतों में एक शख्स का नाम बार बार आता है। वो नाम है दुल्ला भट्टी वाला। वो शख्स जिसने मुगलों से लोहा लिया, लड़कियों को बुरी नजर रखने वालों से बचाया और किसानों की आवाज बना। यही वजह है कि उन्हें पंजाब का हीरो भी कहा जाता है। हालांकि दुल्ला भट्टा की कहानी यहाँ तक ही सीमित नहीं है। दरअसल माना जाता है कि मुगलों के शासन के वक्त जब कुछ अमीर व्यापारी सामान की जगह शहर की लड़कियों को बेचा करते थे, तभी साल 1547 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे थे दुल्ला भट्टी, जो मुगलों के लिए तो डकैत थे, लेकिन लोग उन्हें एक नायक के रूप में देखते थे। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, जो किसान की दो बेटियां सुंदरी मुंदरी से जुड़ी हुई है। जब उनकी जबरन शादी करवाई जा रही थी ऐसे व्यक्ति से जिनकी नीयत ठीक नहीं थी, उस वक्त दुल्ला भट्टी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद से वो नायक बन गए। चलिए आपको दुल्ला भट्टी की पूरी कहानी सुनाते हैं। पंजाब में जन्मे दुल्ला भट्टी की कहानी 16वीं शताब्दी में पिंडी भटिया कस्बे से शुरू होती है, जो वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर से 128 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। उस समय यह एक गांव से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ये शहर लाहौर को उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग पर था, जो आगे काबुल तक जाता था। इस क्षेत्र में स्थानीय मुस्लिम भट्टी सरदारों का कंट्रोल था, जो लोधी राजवंश के दौरान जमींदार थे। समय के साथ इन जमींदारों ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया और खुद को लोधी शासन के बंधन से मुक्त कर दिया। दुल्ला को पंजाब का रॉबिन हुड कहते हैं, जो बेईमानी से इकट्ठा किए गए मुगलों के खजानों को लूटकर किसानों में बांट दिया करते थे। इसलिए मुगलों के लिए तो दुल्ला भट्टी जो थे वो डकैत थे, लेकिन गरीब इन्हें मसीहा की तरह देखते थे, मानते भी थे। इसके साथ ही एक बार हुआ कुछ यूं कि सुंदरदास नाम का गांव में एक किसान था, जिसकी दो बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। इन दोनों लड़कियों को लेकर वहां के नंबरदार की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। वह उनसे जबरन शादी करना चाहता था। किसान लेकिन अपनी बेटियों की शादी अपने मनपसंद के दूल्हे से करवाना चाहता था और उसने अपनी पूरी व्यथा दुल्ला भट्टी को सुना दी। दुल्ला भट्टी ने लोहड़ी के दिन ही नंबरदार के खेतों में आग लगा दी, उनको उनके चंगुल से बचाया और सुंदरी और मुंदरी के भाई बनकर उनकी शादी भी करवाई। वहां पर ही आग जलाकर दुल्ला भट्टी ने कन्यादान भी किया और शगुन में शक्कर भेंट की। पंजाब और हरियाणा में इसी घटना की याद में लोहड़ी की अग्नि जलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर के कहने पर दुल्ला भट्टी को पकड़कर फांसी लगा दी गई थी। ये घटना लोहड़ी के त्योहार से जुड़ी हुई है। पंजाब के बुजुर्ग लोग लोहड़ी की आग के पास बैठकर बच्चों को ये कहानी बहुत ही मजे से सुनाते हैं। साथ ही दुल्ला भट्टी की याद में सुंदर मुंदरिए हो जैसे लोक गीत गाए जाते हैं। दुल्ला भट्टी की ये कहानी उनकी वीरता और दयालुता को दर्शाती है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा भी देती है। हर साल लोहड़ी की आग के साथ दुल्ला भट्टी की कहानी भी रोशन होती है। लोहड़ी खुशियों और उम्मीदों का प्रतीक भी माना जाता है। अब आते हैं कि लोहड़ी का त्योहार मनाया कैसे जाता है। लोहड़ी का त्योहार गज्जक, मक्का के दाने, मूंगफली और रेवड़ी के साथ मनाई जाती है। इस दिन घर के बाहर किसी खुली जगह पर लकड़ियां इकट्ठी की जाती है। रात के समय लकड़ियां जलाकर अग्निदेव की पूजा की जाती है। इसके बाद इस आग के आगे 7 या 11 बार परिक्रमा किया जाता है। साथ ही साथ इस अग्नि में गज्जक, रेवड़ी और मक्का के दाने भी अर्पित किए जाते हैं। लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 फरवरी को मनाई जाती है। मंदिरों में इस मौके पर पारंपरिक भजन और गीत गाए जाते हैं और सामूहिक रूप से लोहड़ी की अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं। लोहड़ी माता की पूजा को एक पारंपरिक और सामूहिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो लोगों के बीच भाईचारे और खुशी का संदेश फैलाता है। आप सभी को अधान हिंदी की तरफ से लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको लोहड़ी से जुड़ी दुल्ला भट्टी की कहानी के बारे में पता था।